नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पीटीईटी एग्ज़ाम 2024 यानी बीएड का जो फ्री एग्ज़ाम था 9 जून 2024 को लगने वाला, उसी के संबंध में आज आपसे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसी की आंसर की आज दो एग्ज़ाम हुए पीटीईटी के, एक 2 इयर्स का और एक 4 इयर्स का। सबसे पहले 2 इयर्स की आंसर की के संबंध में बात करेंगे हम, सामान्य जागरूकता से संबंधित यानी जीके की आंसर की के संबंध में आपसे जानकारी करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? वह व्यक्ति जिसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली थी 6 नवंबर 2023 को। इसका राइट आंसर होगा हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया के द्वारा ये शपथ ली गई थी, तो इसका उत्तर होगा डी आंसर, इसका डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं हम लोग, और प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से है। आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन से कौन सा अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए बेरिलियम, बी पे है यूरेनियम, सी पे है सोडियम और डी पे है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा बेरिलियम। बेरिलियम नामक जो विघटन है ये अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और प्रश्न संख्या 3 पे है निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है? अब इसमें लंबाई में पूछे कि सबसे छोटी नदी कौन सी है लंबाई के अंतर्गत, तो नर्मदा है, ये लगभग 1312 किलोमीटर है। कृष्णा है तो कृष्णा लगभग 1401 किलोमीटर है, और गोदावरी है ये लगभग 1465 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा महानदी, क्योंकि महानदी की जो कुल लंबाई है वो 815 किलोमीटर है। तो इसमें पूछा था कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा महानदी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4 है। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 4 कितना अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत क्या है? जो 16वीं विधानसभा थी भी, जिसका महिला प्रतिशत क्या है? तो टोटल राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है, ये ध्यान रखना। टोटल राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? 200 है। अब उस 200 में से अगर वर्तमान में देखें तो 20 महिलाएं हैं। अब 200 का 20, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10%। तो वर्तमान में 16वीं विधानसभा में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? तो वो है 10%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 105 पर हम लोग चर्चा करते हैं, और प्रश्न संख्या 105 इस प्रकार है। बूंदी का राजकवि था, यानी बूंदी का राज्य कवि कौन था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका सूर्यमल मिश्रण। कौन होगा भाई? सूर्यमल मिश्रण इसका राइट आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं हम, और प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कौन से समुद्र यूक्रेन की तट रेखा बनाते हैं? देखो इस यूक्रेन के संबंध में आपसे पूछा गया कि कौन सा समुद्री तट है जो यूक्रेन की सीमा बनाता है, इसमें यूक्रेन के बारे में। अब यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो इसलिए चर्चा में है, और इसका राइट आंसर होगा आपका काला सागर और एजोब्स, बे ऑफ एजोब। जो एजोब की खाड़ी है वो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना। काला सागर और सी ऑफ एजोब। ठीक है, इसके यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या है? और प्रश्न संख्या 7 दे रहे कि हाल ही में रिज्यूबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्व परीक्षण किया गया। इस पुष्पक विमान का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया? इसका निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखें किस संस्थान के द्वारा आपसे। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी पे राइट आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो इसरो है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, इसरो के द्वारा। एकदम फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है? फिलोसॉफी द बॉम्बे के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 109 में चलते हैं हम लोग, और प्रश्न संख्या 109 करंट से संबंधित है, और ये है
कि IMT टॉयलेट 24 नामक युद्धाभ्यास में कौन कौन सदस्य है? इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सदस्य देश है उन पर बात करें तो इसमें है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ऑप्शन ए भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया, इनके बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ था। प्रश्न संख्या 109 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 110 में क्या है देखिएगा। प्रश्न संख्या 110 में कि निम्न में से कौन राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? कौन राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? देखो, राजस्थान संघ के हिस्से में प्रतापगढ़ की बात करें, ये था, बूंदी भी था, डूंगरपुर भी था, ये तीनों एक राजस्थान संघ में शामिल हुए, मगर करौली तो मत्स्य संघ का भाग था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करौली। क्या होगा भाई? करौली। प्रश्न संख्या 111 को देखिए आप, और प्रश्न संख्या 111 के राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में, यानी सबसे दक्षिण में कौन था? एक नक्शा मिला होगा, उसमें सबसे दक्षिण में इनमें से कौन सा था? तो मेड़ता नागौर में, सोजत पाली में, मारवाड़ जंक्शन। अब इनमें सबसे स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे दक्षिण में जो जिला है वो कौन सा होगा? राजसमंद। तो इसका राइट आंसर है राजसमंद। 112 पे क्या है? निम्न में से किस केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? देखो, हाल ही में चंद्रयान 3 था, वो बड़ा चर्चा में रहा था। इसको कहाँ से छोड़ा गया? अब चंद्रयान जो बनाया था, वो बनाने वाली जो कंपनी थी वो तो आपको पता है इसरो के द्वारा बनाया गया, मगर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हुआ था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और हमारे उसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जो सतीश धवन स्पेस केंद्र है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 113 में क्या है? ये कुछ ग्रीष्मकालीन सत्र में होने वाली वर्षाओं के नाम है। देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैंगो सावर्स है, मैंगो सावर ये तमिलनाडु में होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आम की खेती के लिए। चेरी ब्लासम कर्नाटक, ये भी सही है। नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। तो फिर स्पष्ट है कि बारदोली छेड़ा ये केरल में। इसका राइट आंसर ये होगा, सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया इसमें। प्रश्न संख्या 114, विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ किस राज्य में है? और विरूपाक्ष और पंपा देवी है विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक है, राइट आंसर ए है। प्रश्न संख्या 15 पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र माना जाता है? द्वितीय क्षेत्र, देखो अगर इकोनॉमी के अंदर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, आजकल चतुर्थ भी आ गया है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि द्वितीय क्षेत्र जंगल है तो वनों पर आधारित है, उद्योग क्षेत्र है, खनन है, ये दो, बी और सी, ये दोनों तो है प्राथमिक व्यवसाय के अंग, मगर ऑटोमोबाइल है ये हमारा द्वितीयक व्यवसाय का है, ऑटोमोबाइल उत्पादन। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का माना जाता है। राइट आंसर ए है। प्रश्न संख्या 116 देखिए, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर है भारवी। भारवी के द्वारा लिखी गई किरातार्जुनीयम। प्रश्न संख्या 117, ये इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस दर्रे से जवार सुरंग निकलती है? जवार सुरंग जम्मू कश्मीर में है, और वो किस दर्रे से? रोहतांग, नाथुला, डूंगरीला, बनिहाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर से। कौन सी सुरंग गुजरती है? जवार सुरंग गुजरती है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 118, प्रश्न संख्या 118, भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान? हेती एक देश का नाम है, और यहाँ से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो उस अभियान का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि अगली वाली जितनी भी एग्जाम लगेगी, CET वगैरह, पटवारी वगैरह, जितनी भी सभी एग्जामों के लिए ये करंट के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन इंद्रावती। प्रश्न संख्या 119, राष्ट्रीय बालिका दिवस आप सभी जानते होंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 24 जनवरी, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। एक फिर करंट का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? तो इसके अंदर था कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसका राइट आंसर ए है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 121 का राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल का
पोर्टल को शुरू किया गया। वो पोर्टल कौन सी है जो सीधे हाशिए वर्ग को, वंचित वर्ग को सीधे वित्तीय लाभ देना? तो इसका ऑप्शन ए होगा पीएम सूरज, प्रधानमंत्री सूरज उसका नाम। 22वां प्रश्न, और इसमें तो निम्न में से कौन से प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं हैं? और निम्न में से कौन सी प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं हैं? तो ये है लिम्फोसाइट्स, इन्हें हत्यारी कोशिकाएं कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे? अब इनमें 3 तो ऐसे हैं जो गवर्नर रह चुके हैं। तो मनमोहन सिंह जी रह चुके हैं, विमल जालान रह चुके हैं, IG पटेल रहे ही थे, और इसका राइट आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। देखो अरविंद पनगड़िया कौन है वर्तमान में? ये हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। तो ये ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 25, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो इसमें आ गया नरगिस मोहम्मदी को, और नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न संख्या देखिए 126। वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर है जयेंद्र सिंह, और इसका राइट आंसर जयेंद्र सिंह होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 127वां प्रश्न है हमारा। 1945 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 9वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? और उसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। 128वां प्रश्न है आपका। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2011। राइट आंसर है 2011। देवराई का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? आपसे पूछा गया। तो देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था। देवराई, या इसे आप दौराई का युद्ध भी कह सकते हैं, जो अजमेर में हुआ था। और इसका राइट आंसर है ए, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। औरंगजेब व दारा सिकों के बीच। प्रश्न संख्या 130 क्या है? देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं है? तो अब देखिए, आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें अजमेर भी है और ये भी है, मालाश्री डोंगरी भीलवाड़ा दोनों है, मगर ये दोनों नीचे वाले नहीं है। तो अब इसमें 2 आंसर है, इसलिए इस प्रश्न पर मैं मेरी ओर से क्या लगाता हूँ? स्टार लगाता हूँ, जिसका आंसर मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऑप्शन इसमें 2-2 है। 131, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, जिसे भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। 0 डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 1 मार्च। क्या होगा? 1 मार्च। प्रश्न संख्या 133, और प्रश्न संख्या 133 है। 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड के अंदर नया प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम था क्रिस्टोफर लक्सन, और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। प्रश्न संख्या 134 को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, यानी मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान है? उस राज्य के बारे में बात करनी है, और वो उसका राइट आंसर होगा ओडिशा। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान है ओडिशा का। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर है मिहिर भोज के द्वारा। कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज के द्वारा। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसमें एक गलत है। देखिए, अब ये जो घोसुंडा बांध है ना, ये बनास नदी पर नहीं है। घोसुंडा बांध तो बेडच नदी पर है। बिल्कुल। जाखम बांध सही है, जाखम बांध जाखम नदी पर ही है, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, ये भी सही है। मगर आप ये देखिए कि ये जो बीसलपुर बांध है, ये तो बनास नदी पर है। घोसुंडा बांध तो बेडच नदी पर है, और बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। अब इसमें सही मेल नहीं है, तो 2 हो गए ना, घोसुंडा भी हो गया और बीसलपुर भी हो गया। इसलिए बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर अभी नहीं मान सकते, तो इस पर भी क्या है? स्टार है मेरी ओर से। ठीक है।
किस वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो उसका राइट आंसर होगा बेटा 1905 के अंदर भारतीय रेलवे बोर्ड की क्या हुई थी, स्थापना। ठीक है, 138 की ओर चलते हैं। एनआरएफ कौन आयोजित करता है, तो एनआरएफ एक प्रोजेक्ट है, और सॉरी एनआईआरएफ एक प्रोजेक्ट है, और ये भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू किया गया था। पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था, जो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 2011 से मनाया जा रहा है। 140 देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन है। अब इसमें किस किस ने एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापक की स्थापना किस किस ने की, तो चंद्रशेखर आजाद राइट आंसर है, सचिंद्र सान्याल ये भी राइट आंसर है, और राम प्रसाद बिस्मल, तीनों ने मिलकर की। एक नहीं है इसमें अरविंद घोष, तो आपको ऐसा आंसर देखना जिसमें ए बी और डी हो, तो आप देख लीजिए ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए बी डी। 141, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, हाँ, और इसका राइट आंसर होगा आपका 2010 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 के अंदर, इसका राइट आंसर होगा डी। 142, तरंग दैर्ध्य की एसआई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, मीटर। आगे देखिए, सिप्री का पूरा नाम क्या है, सिप्री का पूरा नाम क्या है, तो सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आपका राइट इसमें जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिप्री का पूरा नाम है। 144, प्रश्न संख्या 144, ग्लोबल स्टॉक शब्द का संबंध है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से, विश्व बैंक सम्मेलन से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से इसका संबंध है। आगे देखिए, ऑप्शन ए 44 का, 144 का। 145, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, तमिलनाडु में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। 146, अदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है, अदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आएगी प्रतिरक्षा से, किससे संबंधित है, प्रतिरक्षा से अदिति। 147, 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्य कृति सिंह का संबंध किस खेल से, ये राजस्थान की खिलाड़ी है, राजस्थान के नागौर जिले की खिलाड़ी है, और इसका संबंध है बेटा घुड़सवारी से, किसी का प्रश्न गलत नहीं होगा, इसका संबंध घुड़सवारी से है। 148, किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है, जिसे सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और वो राइट आंसर होगा आपका, जिसे कहते हैं आप पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, जैसे पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी कहते हैं, उसी प्रकार पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ी। इंडियन ज्योग्राफी का अच्छे प्रश्न। 149वां प्रश्न देखिए, ये एक छोटा सा सेंचुरी रिजर्व है, ये कंजर्वेशन है, छोटा सा, ये अभी प्रस्तावित है, अभी है भी नहीं, मगर इसको प्रस्तावित किस प्रकार से देगा कि भैरव देव डाकू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न हर किसी का, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले दिसंबर में तो चर्चा में आया ही था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर। क्या होगा, अलवर। 150वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। टोटल जीके के इसमें 50 प्रश्न थे,
वो हमारे आज अभी कंप्लीट होते हैं 150। देखिए, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। यह चारबाग शैली के बगीचे के मध्य स्थित है। बिल्कुल, ये चारबाग में स्थित है। क्यों? क्योंकि हमारा ताजमहल भी चारबाग शैली में ही स्थित है। यह बलुआ पत्थर के मकबरे का मुख्य आकर्षण निर्माण है। ये गलत है इसका। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका केवल ए सही है। केवल क्या होगा? ए सही है। तो ये हमारी बीएड 2 ईयर्स की आंसर की थी, जीके वाली, जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।